बच्चों एसिड बेसिस सॉल्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड्स की, फिर पढ़ेंगे बेसिस की, और इन दोनों से रिएक्शन करेंगे जब केमिकल रिएक्शन, तो सॉल्ट निकलेगा जो न्यूट्रल होता है। अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, एसिड की और बेस की दोनों की बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की क्या होती है, तो जरा समझिए ध्यान से। मैं डालूंगा बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नंबर ए मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने डाल दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम उसको देखने के बाद, फिजिकली स्मेल करके, उसका कलर देख के, मतलब फिजिकल का मतलब होता है इसको हम फील कर सकें, टच कर सकें, इसको छू सकें, और छुएंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, देखेंगे, वो फिजिकल होता है। उसी बात है बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नंबर एक में डाला फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका पहला पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे बच्चों समझिए फिजिकल प्रॉपर्टी में एसिड्स की स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट, वो लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, या गैस होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी मैं आपको एक पॉइंट डाल दे रहा हूँ, नंबर एक। और नंबर एक में मैं लिखता हूँ बच्चा इसकी फिजिकल स्टेट। वैसे तो सारी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ आपको फिजिकल वाली, बट फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फिजिकल स्टेट जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको बता दूं बच्चों, कुछ एसिड्स होते हैं बहुत कम मात्रा में सॉलिड्स, बाकी सारे क्या होते हैं लिक्विड्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम एसिड्स आर सॉलिड्स while some others are liquids at room temperature. At room temperature, for example, मेरे बच्चों ऑक्जेलिक एसिड और बोरिक एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और इसके बाद आपके रह गए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं आपके लिक्विड होते हैं, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एसिडिक एसिड फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब पहली प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी में कि आपके ऑक्जेलिक एसिड और बोरिक एसिड सॉलिड एसिड होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है कि दो ऐसे एसिड के नाम बताओ जो सॉलिड है, तो क्या जवाब देंगे उसमें बच्चों, आप जवाब देंगे एक ऑक्जेलिक एसिड और एक बोरिक एसिड। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, आगे पीछे हो गया, आप ध्यान रखिए। एसिड की एक नया प्रॉपर्टी होती है, वो चखने में, टेस्ट में खट्टे होते हैं। वो पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बेटा मैं डाल दे रहा हूँ फिजिकल टेस्ट या टेस्ट, ओनली टेस्ट। जब हम एसिड को टेस्ट करते हैं तो वो कैसे लगेंगे, यानी बच्चों सॉलिड टेस्ट। ये पहला होता है, आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट में आता है और ये सेकंड पॉइंट में आता है। अब आपका फिजिकल स्टेट हो गया, टेस्ट हो गया, थर्ड में आ रहा है बेटे इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, नेचुरल इंडिकेटर आपका, सिंथेटिक इंडिकेटर, एसिड बेसिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, पहली बात समझिए, मैं एसिड बेसिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, और उनमें भी नेचुरल होता है और सिंथेटिक होता है। नेचुरल में आते हैं प्यारे बच्चों, लाइकेन से बनता है, बहुत बार बताया मैंने आपको, लिटमस इंडिकेटर। तो एसिड की हम बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, ध्यान देना बेटा,
ऑन लिटमस, एसिड्स होते हैं ऑन लिटमस इंडिकेटर में क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, मतलब ब्लू से रेड होता है। समझ लीजिए किस पे होता है बच्चों, लिटमस पेपर पे, लिटमस पेपर पे। अब एंड यहाँ पे मैथिल ऑरेंज और फेनेफ्थलीन दो और होते हैं। मैथिल ऑरेंज बच्चों ध्यान समझना, दे टर्न फ्रॉम ऑरेंज टू, देखो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है ऑरेंज टू रेड, लेकिन कुछ बुक्स भी आपको बोलते हैं कि ऑरेंज टू पिंक, कुछ बोलती है बेटा यहाँ पे ऑरेंज टू, फ्रॉम ऑरेंज पिंक। मैथिल ऑरेंज में जो एसिड होते हैं, दे टर्न का मतलब एसिड, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एसिड टर्न करते हैं बेटा फ्रॉम ऑरेंज टू रेड या फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। क्या है ना बच्चों, रेड और पिंक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, और सर इन दोनों से हमें सही करके ही जाना है। रेड, अगर मान लीजिए रेड ऑप्शन आपको एमसीक्यू मिल गया और एमसीक्यू में रेड नहीं है पिंक है, तो आप किस पे टिक करेंगे, फिर पिंक पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फेनेफ्थलीन ऑन फेनेफ्थलीन ऑन फेनेफ्थलीन। यहाँ क्या होता है बच्चों, जो इसका कलर होता है, एसिड मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, कलरलेस, कैसा होता है, कैसा होता है, कलरलेस। अब अगर यही फेनेफ्थलीन कलर मैं लेता हूँ आपके बेस की तरफ, तो बेस से बच्चों ये इसका कलर चेंज हो जाता है येलो, तो ये रहता है बेटा दे टर्न या कलरलेस, यहाँ टर्न तो करेगा ही, तो रिमेन्स कलरलेस। ये रहता है इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स में मैंने ऑन लिटमस, फेनेफ्थलीन और मैथिल ऑरेंज, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है। लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक जैसा, जैसे हल्दी होती है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होती है, और हल्दी का नेचुरल कलर येलो होता है, येलो डाई, जबकि आपका लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल होता है, और वो कहाँ से आता है, लाइकेन से आता है। लाइकेन किस प्लांट का है, थालोफाइटा प्लांट ग्रुप का, मतलब थालोफाइटा डिवीजन का। बच्चों इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स भी पता है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इफेक्ट ऑन करंट। अब समझिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफेक्ट ऑन करंट, करंट में मतलब करंट और एसिड का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं बेटा, या इफेक्ट ऑन करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सारे जो आपके जितने बार एसिड्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ये मैंने आपको बताया, एसिड्स में आयन होते हैं, एस पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और जिनमें पहले बच्चों आयन होते हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास हो सकती है। तो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में भी बताया था कि किस किस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मिनरल वाटर में हो सकती है क्या, या नहीं हो सकती है, या जो रेन वाटर होता है उसमें हो सकती है। तो बताया था कि मिनरल वाटर में नहीं होती, लेकिन रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्यों, उसमें जो आयन होते हैं, कुछ गैसेस होती है वो उसमें मिलती है, एसिड रेन बनता है, और उस सभी में आयन होता है, इसीलिए एसिड्स जितने बार होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये आपकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, मेन फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है। 3 4 5 हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया बच्चों, एसिड बेसिस इंडिकेटर, एसिड बेसिस इंडिकेटर, उसकी मैंने आपको बात बताई है।
एक और इंडिकेटर्स इसमें रह जाता है, यही पर हम चाहे कि डिफाइन करो उसको, तो और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं और फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या बच्चों? एसिड की बात कर रहा हूं। देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब है, सिंपल सी बात, हमें स्मेल से लेना देना। एसिड में जैसे ऑनियन की मैंने बात करी, ऑनियन, इसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है, इसमें स्मेल आती है। और लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी, ठीक है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ऑनियन में स्मेल आती है, और ये स्मेल जब इसमें एसिड को हम ऐड करते हैं, एसिड इसमें ऐड करेंगे तो इसकी स्मेल जाएगी नहीं। एक बार ऐड कर दिया फिर भी स्मेल उसमें आएगी, ऑनियन की स्मेल, फिर ऐड किया आपने फिर भी स्मेल आएगी, मतलब डिटेक्ट होती रहेगी, तो वो एसिड है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन बेस में क्या होता है, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में इतने बार फिजिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट रहते हैं, 4-5-6, जिनको आपको ध्यान रखना है। अब मैं बता रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद बच्चों बी पॉइंट इसका होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी केमिस्ट्री लैब में, केमिकल प्रॉपर्टीज लैब के अंदर होती है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर होगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो एसिड है वो एसिड किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन करेगा तो क्या क्या निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी मल्टीपल चॉइस में आता है, और ये आपकी कॉपी में सीधे सीधे आपको लिखने को आता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले एसिड किससे रिएक्शन कर सकता है, तो आपको बेटा 4 से 5 बातें याद रखनी है। एसिड मेटल से रिएक्ट कर सकता है क्या? ठीक है, करेगा तो क्या होगा बताऊंगा। एसिड बेस से रिएक्शन कर सकता है क्या? अगर करेगा तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? एसिड कोई स्पेशल कंपाउंड जस्ट लाइक Na2CO3 और NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें एक वॉशिंग सोडा है और एक बेकिंग सोडा है, एक वॉशिंग पाउडर और एक बेकिंग पाउडर। Na2CO3 इसमें 10H2 आते हैं इंटू 10H2, ये बताएंगे आपको, इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2, ये मेरे बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 10 को डेका बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। ये क्या है? ये जो 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर का, ये उसकी क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू बता रहा है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 24, 27 हो सकता है, वो भी आपको बताएंगे, इसी में आगे कॉन्सेप्ट आएगा। इसके कितने मॉलिक्यूल जा सकते हैं रिएक्शन में, तो समझ लीजिए आप, ये रिएक्शन करेगा, मतलब मेटल करेगा, बेस करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो कार्बोनेट फैमिली मैंने ले ली। ऐसे ही बच्चों सल्फेट फैमिली भी ले सकते हैं क्या? ये CO3 कार्बोनेट होता है, ये सल्फाइड होता है, सल्फाइड फैमिली। अब आपको बहुत सारी चीजें सीखनी, रटना बटना कुछ नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 लगभग 5 से 6 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। बाकी 2-3 और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। ये नॉर्मल वे में आपको याद रखना पड़ेगा सामान्य तौर पे कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से होता है तो क्या निकलता है। क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल या मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड मेटल का रिएक्शन होगा, तो क्या निकलेगा? देखिए नंबर 1 आता है बच्चों, यहाँ पे मैंने कह दिया आपसे, इससे मैं मेटल से रिएक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल या मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो पहला पॉइंट हमारा हो सकता है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, पहले एग्जांपल उसके बाद में सिंटैक्स लूंगा। देखिए मैंने लिया Na+HCl, बहुत फेमिलियर एग्जांपल है, Na+HCl। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है। आप रिएक्शन पढ़ चुके हो बच्चों, ये इसके साथ रिएक्शन करने आएगा,
सोडियम हाइड्रोजन दोनों आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनमें सोडियम पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, भगा देगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चला जाएगा, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ बनेगा बच्चा और NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये तभी रिएक्शन संभव है जब सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तो यहाँ से ये इसको भगा देगा। ये दोनों साथ हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, अट्रैक्शन में है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये जब इसके साथ रिएक्शन करने आएगा, ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तो यहाँ से इसको भगा देगा और ये इसके साथ घर बसा के NaCl बन जाएगा, और ये बेचारा अकेला कहा जाएगा फिर इधर। तो हमने पढ़ा है H कभी भी अकेला रखा नहीं जाता, H सिर्फ सिंबल है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, गैस का सिंबल मेरे बच्चों B होता है, और इसको G से एसिड डिफाइन करते हैं। और ये AQ है, क्या को पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये आपके मत कर देना वो सॉलिड है, ये मेटल है तो सॉलिड है, ये बात समझ गया। एक्वस सॉल्यूशन और H2 गैस निकल रही है, मतलब साफ हुआ कि जब भी कोई एक मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो मेटल सॉल्ट निकलेगा, इसका नाम है सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लाइब्रेट हो रही है। क्या उसकी लैब में बात कर रहा हूँ इसकी, बच्चों ध्यान दीजिए। सिंटैक्स क्या होगा, यहाँ पे सिंटैक्स होगा मेरे बच्चों, मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूस करेंगे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये एग्जाम्पल हमने एक लिया, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Mg और HCl के साथ ही कर दूं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं मेरे बच्चों। Mg भी इससे रिएक्शन करने आएगा, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इसका इससे जब रिएक्शन होगा इसको ये भगा देगा, और Mg का Cl से बनेगा MgCl2। क्यों? इसकी 2 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो क्रॉस में आपने सारा सीख लिया है, MgCl2 प्लस Cl यहाँ बच गया, सॉरी H बच गया, H2, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो रही है, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन गैस ही लाइब्रेट होगी। और एक इसका पॉइंट आपको वैसे याद रखना है, ये वो गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, शटर पटर की आवाज़ जो होती है, फटाक हो गए ना, वो पॉप साउंड बेटे हाइड्रोजन गैस। तो H2 गैस, मतलब कभी सवाल है कि पॉप साउंड देने वाली गैस कौन सी है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। चलिए ऐसा बैलेंस नहीं है, Cl का 2 है, 2 कर दो, H का 2 है, H का 2 हो गया, Cl का 2 हो गया बैलेंस। अब मैं कोई एक और रिएक्शन ले रहा हूँ इसी में, अभी कुछ चीजें भी आपको बताऊंगा इसके साथ ही। बच्चों देखो KH2SO4, ये एसिड है, ये मेटल है, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा ऐसे कह लीजिएगा एकदम दौड़ के रिएक्शन कर लेती है किसी के भी साथ, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद S टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस इन लैबोरेटरी, एक्सप्लोसिवली, ये इससे जब रिएक्शन करने आएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये जब इसके साथ आएगा ये भाई साहब यहाँ से भाग लेंगे क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, और इसका बन जाएगा KSO4, मतलब SO4 की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए K2SO4, K2SO4 प्लस H2, और फिर से ये लगेगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, और ये मेटल है। अब देखो H पे पॉजिटिव था तो बैलेंस हो गया, H2 K2 का 2K हो गया, SO4 के बैलेंस हो गया। एक बात तो जानिए सर, ये कौन सी जो मेटल है वो कौन से एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं? एसिड के बहुत सारे टाइप मैंने आपको बताए, तो जवाब दोगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सही जवाब, स्ट्रॉन्ग के साथ कर रहे हैं, HNO3, HCl, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बिल्कुल सही है। अब अगले आते हैं,
एक और टाइप हमने आपको बताई थी बेस्ड ऑन बेसिसिटी, ये मोनो बेसिक एसिड है, ये भी मोनो बेसिक एसिड है। चलो एक और लेता हूँ H2O3, वो भी मोनो बेसिक ही है। ये कैसा है? डाई बेसिक, तो बेसिसिटी पे बेस्ड डाई बेसिक है। चलिए वो भी हो गया। एक और तीसरा पॉइंट था, ये डाइल्यूट एसिड है या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो जब भी केमिस्ट्री लैब की बात की जाती है बच्चों, ऑलवेज ध्यान रखिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के ही साथ हम रिएक्शन करेंगे। बाकी तो वो स्ट्रॉन्ग है, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, क्या है वो सब रहेगा। लेकिन ये डाइल्यूट है या ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बात समझिए। तो आपको शायद पता नहीं होगा, बता देते। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में मैंने फर्क तो बताया, जिसमें एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, और वाटर का अमाउंट उसमें ऐड करते हैं, बार बार ऐड करते हैं, तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस होती है, वाटर की प्रॉपर्टी उसमें बढ़ती है, मतलब वाटर का अमाउंट बढ़ता है, एसिड का अमाउंट घटता है और वो बन जाता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड प्यारे बच्चों, ये भी डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है और ये भी डाइल्यूट है। मतलब सर पता कैसे करेंगे कि डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहा है? जी हाँ, मैंने लिया पीवी ले और रिएक्शन करा प्यारे बच्चों HCl, पीवी का HCl से क्या होगा? PbCl2 प्लस H2, PbCl2 H2 हो गया बैलेंस। ये कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड। उससे ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि केमिस्ट्री लैब में तो हम नहीं कर रहे रिएक्शन, और ये जो मैं बता रहा हूँ इतनी छोटी सी बात है, ये आपको हर कोई नहीं बता सकता। हर कोई जो मतलब मेरे पास पढ़ते मैं बताऊँगा और कोई बता सकता। ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये डाइल्यूट है। अब बताता हूँ, केवल और केवल पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में पीवी ही सिर्फ ऐसी मैटर होती है जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करती है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करेगी और वो PbCl2 या पीवी जो भी है मतलब मेटल सॉल्ट निकालेगी और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करेगी। अदर देन पीवी, बाकी की जितनी और मेटल है जो मोर रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, वो सभी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करती है। ये बात आपको समझनी बच्चों, और यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यही इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा समझ लीजिए, मैंने कहा पीवी, बुक्स में भी कभी पता क्या लिखा होता है बेटा? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जो गैस होती है वो सारी गैसेस डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करती है केमिस्ट्री लैब के अंदर। ऐसा नहीं है जब पीवी लैब भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज, प्रॉपर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, प्रॉपर जैसे मतलब समझ लीजिए जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताई थी, उसमें कोबाल्ट भी है, उसमें निकिल भी है, उसमें बेरिलियम भी है। कल जो आपको बता रहे थे वो सिर्फ इनके साथ रिएक्शन करने वाली बता रहे थे। तो मेन जो चीज़ें थी उसकी, जैसे हमने आपको ट्रिक बताई थी, वो हिंदी की ट्रिक ये थी रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। मैं लेता हूँ, इसमें जो रिएक्शन होती है उसमें से कुछ मैटर हट जाती है, मतलब कुछ मैटर रिएक्ट करती नहीं है, तो उनको हम इसमें लिखा नहीं था कल। अब बोला जैसे यहाँ पे मैंने कुनवा से बोला आपका के, ना से बोला मैंने Na, वहाँ से बोला प्यारे बच्चों मैंने ये कुनवा बी बेरिलियम का, मांगी Mg एल्यूमिनियम, जब Zn आयरन, Fe को, CO नहीं, Ni निकिल, ये सारे रहते हैं ना, नहीं, सुना Sn
तब वो पीबी ने साइलेंट है ना, एच ना साइलेंट है, क्यू सी यू हाजी, एच डी ए जी सिल्वर और ए यू निकलो साइलेंट है, गली साइलेंट है, पतली मतलब पीटी। ये था आपका मैन, लीस्ट रिएक्टिव है और ये हमारी मोस्ट रिएक्टिव है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव इसके सारे ऊपर वाले हैं। पीबी भी बहुत रिएक्टिव है, लेकिन वो पीबी इनके साथ नहीं है। पीबी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करती है। हमेशा ध्यान रखना, एक वो कौन सी मेटल है जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करती है। जवाब होगा पीबी। बाकी ये दोनों एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद एसिड बहुत जल्दी, और इतनी जल्दी कि ये खतरनाक होती है, रिएक्ट कर जाती है हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी मेटल के साथ में। इसीलिए इनको किसी भी मेटल कंटेनर में लिक्विड्स होती है, उनको मेटल कंटेनर्स में जो भी लिक्विड्स मेटल की हम बात करेंगे उनको, या इनको भी बंद करेंगे ना, इनको भी ये लिक्विड्स ना हो, क्योंकि एक ही तो लिक्विड होती है, मैंने तो आपको बताइए पहले। ये कुछ भी हो, इनको अगर हम मेटल के साथ मेटल कंटेनर में बंद करके रख देंगे तो वो रिएक्शन कर जाएंगे उसके साथ, और उसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब मान लीजिए एसिड है, एसिड अगर किसी मेटल कंटेनर में रख दिया तो वो मेटल उस एसिड से रिएक्शन करेगी और उसी के अंदर वो क्या निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस, वो कंटेनर में लाइब्रेट कर लेगी। इसीलिए कहा जाता है कि इनको मेटल कंटेनर में एसिड को मत रखिए। किसी के मेटल के बने हुए प्लास्टिक वाले में रख दीजिए, ग्लास वाले में रख दीजिए, सेरेमिक कंटेनर में रख दीजिए, उसमें क्या होगा, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इससे हमें पता लग रहा है इस बात का कि अगर कोई भी एसिड हमने किसी मेटल कंटेनर में रखा तो वो रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करना शुरू कर देगा उसी। अब बता रहा हूँ आपको, ये दोनों गैस एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद एसिड, ये दोनों मेटल गैस, ये दोनों मेटल एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद एसिड एंड लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस। भाई बच्चों इसकी बात करूंगा दोनों की, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जितना जल्दी ये रिएक्शन कर जाते हैं एसिड के साथ उतना जल्दी ये नहीं करते। ये विगोरियसली रिएक्ट विद एसिड टू लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस इन लैबोरेटरी। ये जो बाकी के रह गए, बाकी के जो रह गए बच्चों, जैसे मैंने इसकी बात करी, इसकी बात करी या इनकी बात करी, यहां तक ये इससे कम एक्सप्लोसिवली विगोरियसली, ये विगोर किसी भी एसिड के साथ इनसे कम ये रिएक्शन करते हैं, मतलब इतनी जल्दी नहीं रिएक्शन करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। और ये जो है ना हमारा पीबी भी उसी में आता है, ये भी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखना, ये भी डाइल्यूट के साथ करते हैं। ये सारे एच के ऊपर वाले सारे रिएक्शन तो करेंगे लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ में, सिर्फ पीबी ही हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। बाकी प्यारे बच्चों ये जितने वर्ग हैं ना डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे और ना ही कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये सभी ये सारे के सारे मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। जैसे मैंने एक लिया Cu प्लस Cl और आगे भेजा तो कॉपर H को नहीं भगा पाएगा, कॉपर H पॉजिटिव को नहीं हटा पाएगा, कॉपर का Cl से कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अब लिख देंगे नो रिएक्शन। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, क्या कर पाएगा, जी नहीं। क्यों, कॉपर की वैल्यू कम है, कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, तो ये इससे पावरफुल नहीं है, ये इसको नहीं भगा पाएगा, मतलब हटा पाएगा। मान लीजिए ये इसको अटैक करने भी आएगा, पिट के वापस चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पिट जाता है उसका मतलब ये रहता है बोले मैं पिटा नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब फिर भी इतना सा है। अब बाकी बात करूँगा, ये एक भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल ही उससे लेस वाली को डिस्प्लेस कर सकता है। बाकी ऊपर की सभी रिएक्ट करती है,
डाइल्यूट के साथ, सब डाइल्यूट के साथ, ये ओनली कॉन्सेंट्रेट के साथ। ये बहुत अंदर की बात आपको बताइए, मैंने समझ में आ गई होगी। HCl हो गया, HCl मतलब कोई भी मेटल आप किसी के साथ रिएक्शन कराइए, H2SO4 के साथ कराइए, HCl HNO3 के साथ कराइए, H3PO4 के साथ कराइए, जितने और एसिड होते हैं वो सबके साथ रिएक्शन कराइए बेटे, लाइब्रेरी क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। एक पॉइंट हमने करा दिया आपको कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एसिड का बेस के लिए रिएक्शन होता है, बट उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से होगा बेटा। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे ध्यान से समझिए बेटा, ये क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मेन मतलब ये है बच्चों कि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है क्या एक्चुअली, मेटल कार्बोनेट, मेटल आ रही है, कार्बोनेट आ रहा है, जैसे क्लोराइड है, जैसे सल्फेट है, जैसे नाइट्रेट है, जैसे वैसे ही कार्बोनेट। तो क्या अभी कहोगे सर, आपने बोला अभी जैसे क्लोराइड है, जैसे ब्रोमाइड है, जैसे आयोडाइड है, जैसे सल्फेट है, जैसे नाइट्रेट है, अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है NaNO3, तो आप उसको दौड़ के बोल देंगे सर ये आया हुआ है एक मेटल और ये आया हुआ है HNO3 एसिड से। तो एसिड सोडियम से रिएक्ट करना चला गया होगा, उसने H भगा दिया होगा और इसके साथ घुसा लिया होगा और ये सोडियम नाइट्रेट नाम का एक सॉल्ट बन गया होगा। तो ये सॉल्ट है किस फैमिली का, नाइट्रेट फैमिली का, KNO3, KNO3, ये भी नाइट्रेट फैमिली का। बात क्या है, क्योंकि सर ये जो CO3 है, जिसे मैं बोला ना मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट ही होता है, तो ये भी सॉल्ट ही होगा। और सॉल्ट क्या एसिड से रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल, ये स्पेशल सॉल्ट है, ये स्पेशल कंपाउंड है। मेटल कार्बोनेट ये कैसे बनते हैं, इनसे क्या बनता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, सोडा प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस, बिल्कुल सोलवे प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसी में आगे आएगा बताऊंगा। तो कहते हैं मेटल कार्बोनेट स्पेशल कंपाउंड है और ये स्पेशल सॉल्ट भी है। ये सॉल्ट किसका है, कौन से एसिड का सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया था बच्चों कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मैंने लिया, एक मेटल आपकी ये ले ली और ये Na2CO3, ये Na2CO3 में अगर हम 10H2 करते हैं तो वो डाइकाहाइड्रेट बन करके ऑर्डर बन जाते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, जैसे NaHCO3। देखो बुक में भी लिखा होता है, नोट्स में भी लिखा होता है, सब जगह लिखा होता है ये बात कि इसका रिएक्शन इससे करेंगे ये निकलेगा, वो सही बात है, वो सब पढ़ लेते हैं। वो अंदर की मेन बात पूछ लेता है, वो कह देता है कि ये क्या है, तो मैंने बता रहा हूँ ये सॉल्ट है, ये स्पेशल सॉल्ट है। चलिए ये भी बच्चों सॉल्ट है, सॉल्ट एसिड से रिएक्शन कर सकता है, बोलेगा आज कर सकता है, कैसे कर सकता है। अब ये सॉल्ट है किसका, ये भी तो आया होगा, हमने बोला NaNO3 में कौन सा एसिड यूज किया गया है, तो बच्चों NO3 से याद रखो HNO3 एसिड यूज किया ही गया होगा, और सोडियम तो सोडियम है, सोडियम सोडियम है, मतलब ये मेटल है, तो Na+ ये क्या होगा, और ये बना होगा प्लस H2 गैस लाइब्रेरी होगी, इससे बच्चों ऐसे ही CO3, ये सोडियम तो सॉल्ट का बनता है जब किसी एसिड से कोई मेटल रिएक्शन करती है, मेटल Na है, एसिड से रिएक्शन करेगी तो कौन सा एसिड होगा। जनरली हमने एसिड देखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, चलते रहिए, सल्फोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कौन सा, कार्बोनिक एसिड। मतलब साफ हुआ बात हमारा कि जो हमारे ये, देखो मैं सिर्फ एक डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ,
बाकियों की तरह से रिएक्शन ली और कर दी, 2 मिनट में कह दिया बच्चों रिएक्शन खत्म। ये बता रहा हूँ कि Na2CO3 किस एसिड से आया हुआ होगा, बता तो दिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। बच्चों जब H2CO3 से ये रिएक्शन करने गया होगा, मतलब सोडियम मेटल, सोडियम कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करने जाएगा तो ये निकलेगा NaH2CO3, तो ये निकलेगा NaCO3, CO3 की वजह से 2 होती है, Na2CO3 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी इसी एसिड से। यहाँ पर तो Na2CO3 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर NaH क्यों बच रहा है? अब एक करिए, अब बताता हूँ उसको मैं। उसमें क्या होता है आपको वो भी रिएक्शन इसका बताऊंगा, और सिर्फ इसका ही नहीं, आपको मैं SO3 वाले बताऊंगा। NaHCO3, NaHSO3, NaHSO3 मतलब नॉट ओनली मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल बाई सल्फाइड। तो जो मेटल बाई सल्फेट हम बोल रहे हैं इसको SO3 और CO3, ये दोनों बताऊंगा अभी। आप इसको समझिए पहले Na2CO3। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ, Na2CO3 नाम का एक सॉल्ट है, वो किस एसिड से बना होगा वो कार्बोनिक एसिड से। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। अब चलते हैं इसके रिएक्शन पर, होगा क्या? मैं बात है रिएक्शन की, तो रिएक्शन कर रही होगी। देखिए मेटल कार्बोनेट कोई भी एक ले लीजिए आप, मैंने दिया बेटा, मैं सिंटैक्स क्या लिखूंगा इसका, पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ। एसिड रिएक्ट कर रहा है Na2CO3, मेटल है कार्बोनेट है, प्लस आपका जाना पहचाना घर का एसिड, पेट का एसिड HCl, इसका इससे रिएक्शन किया बेटे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भाई साहब इसको भगा देंगे, ये CO3 है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये आप इसको भाग जाएंगे। ये जब इसको भगाएगा तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ, क्या बनेगा NaCl प्लस। बच्चों CO3 Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या पूरा का पूरा ये भी देखो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये कैसा काम होगा? अब Cl तो ये हमारा बन चुका है, आ चुका है, तो क्या HCO3 बन जाएगा? ये तो किसी एसिड से आया हुआ है, तो क्या वापस H2CO3 बन जाएगा? नहीं। क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखो CO3 है, हमेशा ध्यान रखना गैस निकलेगी, कौन सी? CO2, गैस डाइवर्ट होगी, CO2, एक O बच गया और H बच गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? H2। CO3 मेटल कार्बोनेट से जब भी रिएक्शन होगा एसिड का, तो मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लाइब्रेशन होगा, ये लाइब्रेशन सभी का। CO3 का O पूरा नहीं जाएगा, तो CO2 H और O बन के हो गया H2O, और CO3 से को हटा तो CO2 रह गया, ये बैलेंस नहीं है। Na2 है, Na अकेला है, Na2 हो गया, Cl2 हो जाएगा, Cl2, H2 हो गया, H2 हो गया, O3 है, O2 और O1 और C हो गया बैलेंस। अब समझो ये हमारा मेटल सॉल्ट है, स्पेशल सॉल्ट, ये एसिड है, एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वस है, लिक्विड है, गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये भी आपका एक्वस है। बात समझिए ध्यान से। अब है क्या, यहाँ पे सिंटैक्स आया हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा इसका रिदम होता है, एक रिएक्शन हमने कर दी। दूसरा इसके मतलब बैलेंस कर लिया, बैलेंस हो गया। अब देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, MgCO3 ओके प्लस H2SO4 बिल्कुल H2SO4, ये क्या होगा? Mg का इससे रिएक्शन होगा तो हो जाएगा MgSO4, Mg पॉजिटिव है, SO4 से रिएक्शन करेगा MgSO4 प्लस, मैं बोले बेटा आपसे CO2 निकलेगा, निकल गया, प्लस वाटर निकलेगा, O भी निकल गया। ये सब करते हो आप, बैलेंस करो, MgSO4 H2O SCO2 बिल्कुल सही है, हो गया। मेरे बच्चों आज आपका रिएक्शन में अगला पॉइंट चलेगा जो कर पढ़ाया था मैंने
मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन, उसी पार्ट को रिपीट कर रहा हूं मैं। एसिड रिएक्ट कर रहा था, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मैंने पढ़ा भी लिया था। इसका बेटे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3, सोडियम मेटल हो गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। इसको किसी एसिड से रिएक्शन करेंगे बच्चों तो आपका जाना पहचाना एसिड HCl, और जब ये इधर रिएक्शन करके जाएगा तो एक बात ध्यान रखना, ये जो अपने आप में है स्पेशल साल्टी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है। तो ये जो क्या है ना, जब आप सिंबलाइज इसको करते हो तो उसकी थोड़ा सा शोभा बढ़ जाती है, जो रिएक्शन होती है NaCO3 प्लस HCl। अब देखिए जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो इधर हमेशा हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाइब्रिड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाइब्रिड होगी बच्चों, वाटर निकलेगा। अब चूंकि गैस है मेरे बच्चों तो इसको हम इससे शो करेंगे, ये लिक्विड है तो L से निकालेंगे इसको, और मेटल सॉल्ट क्या Na रिएक्शन करेगा Cl से तो बन जाएगा NaCl, NaCl H और H2 और एक H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बच्चों ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल में बात, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट, मतलब क्लोराइड साल्ट या सोडियम साल्ट, मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। हम आंसर देंगे व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, देन इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। लैंग्वेज आपको बतानी है, कैसे भी बनाइए आप उसको। अगला रिएक्शन दे रहा हूँ इसका, मेटल कार्बोनेट का बच्चों, ठीक है। इसके और भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे NaCO3 लिया, आप यहाँ पे KHCO3 ले सकते हो, उसका भी मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। जैसे Na2CO3 प्लस HCl प्रोड्यूस करेंगे इसको बच्चों, Na का Cl से होगा तो क्या होगा NaCl प्लस यहाँ वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइब्रेट होगी। ये सारा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। Na2 है, Na1 है, उसको बैलेंस कर दीजिए, Na2 हो गया, Cl2 होगा, इधर कर दीजिए, H2 हो गया, H2 है, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है इसको आगे दिखाने का, जैसे मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, मैं इसको मैं बच्चों करता हूँ CaCO3, ये आपका ये CaCO3, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। अब लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, इनका आपको पता होना चाहिए। लाइमस्टोन CaCO3 जिसको हम चॉक भी बोलते हैं, इसी को मार्बल भी बोलते हैं। क्विक लाइम प्यारे बच्चों CO होता है, सूखा होता है, सूखा चना, और स्लैग लाइम ये आपका गीला होता है, COH का होल ट्वाइस, इसी को बच्चों हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसी तरह ध्यान रखना, देखो मेटल कार्बोनेट, हम जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं तो सर आप HCl से क्यों करते हो, आपकी मर्जी, आप H2SO4 से कर लेना, जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना, थोड़ा फेमिलियर है तो ठीक ठाक से कंट्रोल हो जाता है। HCl CaCO3 प्लस HCl बच्चों यहाँ पर भी वही निकलेगा, Ca का Cl से होगा तो क्या निकलेगा CaCl2,
देखो सी की वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइग्रेट होगी। ये सब AU है, एक्वस से भी लिक्विड आप जानते हैं। अब देखिए CaCl2 H2 O होगी, O3 है, O1 और 2 C1 है, हो गया वैलेंसी 1। क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मार्बल, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। हमें याद रखना चाहिए इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मार्बल, तो मार्बल का फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम कर कैसे पाएंगे। दूसरा वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट हैपन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मार्बल, मार्बल मेरे को पता है CaCO3 और बोला क्या हमसे H2SO4, CaCO3 प्लस H2SO4, जब ये बच्चा इससे रिएक्शन करेगा निकलेगा वही मेटल सॉल्ट, क्योंकि मेटल कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है एसिड से तो मेटल सॉल्ट और वाटर और CO2 निकलता है। इसको बच्चों इवैल्यूएट करेंगे केमिस्ट्री लैब में, Ca का SO4 से होगा, आप जानते हो CaSO4, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है और इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 वैलेंसी चली जाएगी बता। अब देखो H2 का O से करेंगे तो कितना होगा प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस है CaSO4 H2O CO, पूरा बैलेंस है। और ये गैस माइग्रेट हो रही है तो आपको ये देखिए जो नोट पे लिखा बैठा हुआ, नोट पे समझ रहे हैं आपको, CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब हम रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ये CaOH का होल गैस, मैंने आपको क्या बोला लाइम वाटर, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो इसका क्या निकलेगा, Ca का CO से हो जाएगा बेटा CaCO3, लेकिन बच्चों ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। CaCO3 अब समझो क्या रह गया आपका, Ca आ गया, CO2 आ गया, H2, ये आप जानते हो, लिखते हो CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, इस गैस को पास करेंगे तो हमारे को CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये वाला, ये। और जब ये वाला पॉइंट हम लेंगे जैसे CaCO3, इसको बच्चों एक्सिस अमाउंट ऑफ गैस विद वाटर, एक्सिस अमाउंट ऑफ गैस विद वाटर रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, CaCO3, यहाँ पे निकलेगा CaCO3 आपका, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 होती है बच्चों, तो CaCO3 का होल ट्वाइस, HCO3 1 Ca का 2, तो CaCO3 का होल ट्वाइस। ये 2 पॉइंट आपको समझना है। जब ये स्लैक लाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है तो CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलता है। अब इनमें ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्युबल है बच्चों, इसको हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल, और ये जो निकल रहा है इसको मिलने के बाद में ये कैसा है, सॉल्युबल, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये सॉल्युबल है, और ये आपका जो CaCO3 है वो इनसॉल्युबल है, ये गैस है, ये लिक्विड है। बैलेंस करके आप देखिए इसको, Ca का Ca ठीक है, H का 2 है, H का 2 है, ओके, CO3 का होल ट्वाइस है, तो CO3 ये वाला और CO2 ये वाला, तो COC 2 हो गया, O3 और O2 को 5 हो गया और O1 6 हो गया, ये मिला 6 हो गया, ये बैलेंस हो गया। नोट पॉइंट, अब देखिए बच्चों, अच्छा जो अगला है आपका इसके बाद में रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस एल्कली, मैंने एल्कली क्यों लिखा, इसका एक मीनिंग है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, ऐसे भी कह सकते हो आप, ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्कलीज। देखिए हमने हमारे पास एक एसिड है बेटा HCl और एक बेस है NaOH, ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, HCl और NaOH,
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इतना खतरनाक ये है, उतना ही खतरनाक ये भी है। ये हाईली कॉरोसिव नेचर है, ये भी हाईली कॉरोसिव नेचर है। अगर ये स्किन को बर्न कर सकता है तो ये भी स्किन को बर्न करेगा, ये प्यार नहीं करेगा। ये अगर कपड़े में पड़ जाएगा तो होल कर देगा उसमें, तो ये भी होल नहीं कर देगा, उसको जोड़ेगा नहीं। मतलब दोनों खतरनाक है, इसीलिए दोनों बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए Na का Cl से NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव और H2O बच गया आपका बच्चों, ये रहा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये आपका लिक्विड है। मतलब एसिड बेस सॉल्ट वाटर। और करके देखते हैं, H2SO4 प्लस KOH। K का बच्चों SO4 से होगा, क्यों, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। K का SO4 से होगा तो K2SO4 प्लस वाटर। K2 के लिए तो बैलेंस करना है, SO4 H का 2 तो बोले 2 का 4, O का 2 O का 2, ये बैलेंस होगा। एसिड बेस सॉल्ट वाटर। अगला कोई और भी करते हैं, HNO3 प्लस NH4OH बेस। बच्चों इससे भी रिएक्शन कर रहा हूं मैं। देखिए H का इधर जाएगा, H का जब इधर जाएगा तो ये हमारा जो NH4 है पॉजिटिव है, तो NH4 का NO3 से होगा, NH4 का NO3 से। अमोनियम नाइट्रेट एंड बेटा OH का तो क्या लिखेगा, वाटर लिखेगा। अब आप एक बात समझिए यहाँ पे कि जब ये NH4 से रिएक्शन करेगा, अगर यहाँ पे H2SO4 है, देखो अगर यहाँ पे H2SO4 होता फिर बोलते हैं हम NH4OH। रिएक्शन करता बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बनता हमारा NH4SO4। SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो NH4 का होल बाय SO4। क्यों, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, NH4 की 1 होती है, क्योंकि OH की 1 होती है, NH4 की 1 होती है, इसलिए NH4OH 1 है। इसकी वैलेंसी इसके साथ जाएगी तो NH4 का होल बाय SO4 प्लस वाटर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, क्यों, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, NH4 की भी 1 होती है, इसलिए ये रहेगा इसका NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। और फिर समझ गए होंगे आप, अमोनियम सल्फेट। अब बैलेंस करके देखते हैं, NH4 NO3 H2 H, ओके ये बैलेंस है। इधर देखो NH4 का होल ट्वाइस हो गया, चलो अब O का 2 H का 2, O का 1 है तो ये करो, ओके हाँ, H का 4 और O का 2 और H का 2 और H का 2, H का 4, सारा बैलेंस हो गया। देखिए ये तो NH4 का था इधर, H का 2 और H का 2, H का 4 तो बैलेंस हो गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा। तो सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन का मतलब है बच्चों कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट और वाटर निकलेगा, और जो मेटल सॉल्ट है वो न्यूट्रल है, और जब वो न्यूट्रल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन बन रही है ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, न्यूट्रलाइजर रिएक्शन भी है। इसको हम बोलते क्या है, when acid react with base to form of salt and water in a reaction known as neutralization reaction। तो एसिड का बेस से रिएक्शन करके बेटा ये निकलेगा सॉल्ट और वाटर। आप जो मर्जी जितना मर्जी उतना निकाल लें, ठीक है। मैंने रिएक्शन किया OH वालों से, मतलब बेस वालों से, एल्कोहल वालों से। अब सवाल ये आता है
इनमें से जो OH वाले बेस है मैंने उनसे रिएक्शन कर दिया। अगला पॉइंट हमारा मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा इसके बाद बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए अगला रिएक्शन कर रहा हूं मैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। समझना बेटा, मेटल ऑक्साइड हमने लिया HCl एसिड, मेटल ऑक्साइड जो मन करे ले लीजिए, Na2 मेटल ऑक्साइड। अब Na2 HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो Na बेटा Cl से रिएक्शन में क्या बनेगा, NaCl, और H का O से बनेगा तो क्या बनेगा, H2। Na2 है 2 कर देगा, Cl2 है ये भी कर देगा, H का 2 है, हो गया वापस। ध्यान दीजिए HCl को आप जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हो तब भी सेम निकल रहा है, NaCl प्लस वाटर। एंड कोई और लेते हैं, H2SO4 प्लस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। Mg का SO4 से होगा प्लस इधर हो जाएगा H2। ध्यान से देखिए बन रहा है बड़े आराम से। अगला HNO3 प्लस K2, ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो K का इधर आएगा तो ये हो जाएगा KNO3 होता है बेटा, बैलेंसिंग बन रहती है दोनों की। KNO3 प्लस H2, इसको सोडा बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, प्लास्टिक पोटास। HNO3 प्लस K2 बच्चों H2 है, NO3 का उल्टा होता है H2 K2, NO3 का ट्रांसफर हो गया बैलेंस। तो अब समझिए, ध्यान दीजिए, हम एसिड को रिएक्शन कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड से और सेम थिंग निकल रहा है, मतलब सेम प्रोडक्ट निकल रहा है, मेटल सॉल्ट वाटर, मेटल सॉल्ट वाटर, मेटल सॉल्ट वाटर। हर बार बेटा मेटल सॉल्ट और वाटर निकल रहा है, इसलिए समझ में आता है कि ये जो बेस है एसिड से रिएक्शन कर रहा है, मेटल सॉल्ट और वाटर निकल रहा है। इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी हो रहा है, मैं लिख रहा हूं इसका सिंटैक्स, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड और फॉर्म कर रहा है बच्चों ये मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान दे जरा, एसिड और मेटल ऑक्साइड मिलाकर के मेटल सॉल्ट और वाटर निकलता है, और जब कभी मेटल सॉल्ट और वाटर निकलता है तो वो रिएक्शन भी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों वो भी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, ऊपर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं तब भी न्यूट्रलाइजेशन, मेटल ऑक्साइड से कर रहे हैं तब भी न्यूट्रलाइजेशन। इसीलिए केमिस्ट्री की रिएक्शन करने वाले केमिस्टों ने ये तय करके बोल दिया कि जो मेटल ऑक्साइड है वो भी बेसिक ऑक्साइड होता है, वो भी बेसिक ऑक्साइड होता है। क्यों, जो काम एसिड के साथ रिएक्शन करके बेस कर रहा है वही काम मेटल ऑक्साइड भी कर रहा है, सेम चीज निकाल रहा है। इसीलिए इस मेटल ऑक्साइड को क्या पढ़ दिया, बेसिक ऑक्साइड पढ़ दिया। इस रिएक्शन में यही है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके भी क्या निकलेगा, मेटल सॉल्ट एंड वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके भी निकलेगा मेटल सॉल्ट एंड वाटर। अब इसके बाद चलेंगे अगली रिएक्शन। इसके साथ बेटा देखिए, ये सारे मेटल ऑक्साइड, आपका चाहे TbO होगा वो भी रिएक्शन करेगा। ऐसे ही हमारे पास TuO है, ये भी मेटल ऑक्साइड है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है मेरे बच्चों, ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। बात समझिए आप, अगर हम इस तरह से रिएक्शन को समझेंगे, CuO प्लस HCl, कि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको जाके डिस्प्लेस कर लेगा, नहीं,
ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये अपने घर में से जाना चाह रहा है अलग, यहाँ से इसके साथ, तो बोले मैं इसको भगा दूं, इसके साथ एडजस्ट हो जाऊं। ये आता है रिएक्शन कर रहे हैं तो ये इसको नहीं हटा पाता, लेकिन ये यहाँ से इसको भगा देता है और इसके साथ एडजस्ट हो जाता है और H2O बना लेता है। प्लस जब ये इसको भगा देगा और ये बना देगा तो बच्चा Cu का Cl से बनेगा मेरे बच्चों CuCl2। CuCl2 सॉल्ट है, कॉपर सेकंड क्लोराइड, इसको लिखते भी हैं कॉपर सेकंड क्लोराइड। अब ये सवाल आता है यहाँ पे, ये बदल कैसे रहा है बेटे? इसका जो कलर है CO का वो कलर है ब्लैक, और ये जो CuCl2 हमारा इसका कलर है ब्लू ग्रीन, इसका कलर है ब्लू ग्रीन। तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। CO ब्लैक है और CuCl2 आपका कॉपर सेकंड क्लोराइड हो गया, वो आपका ब्लू ग्रीन एल। अब जाएंगे अगली रिएक्शन पर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसा पिछला वाला था वैसे ही एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड। क्या सल्फाइड? मेटल सल्फाइड। मैं सिर्फ सल्फाइड लिखा है बेटा, इसके साथ मेटल और लगा देना आप लोग, मेटल ये हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड, मतलब मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड। आपको बता दूं अधिक जानकारी के लिए, सल्फाइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, गैस होती है, सल्फाइड कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। सल्फेट 8 बोले 8, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फाइड नहीं कहते, ओनली एस सल्फाइड, जैसे ZnS। जिंक सल्फाइड FeS, आयरन सल्फाइड कैसे होता है ये भी बताऊंगा रिएक्शन। अब मेटल सल्फाइड मेरे बच्चों, इसके साथ करो मेटल लगी होगी, मेटल सल्फाइड तो क्या Na मेटल है, Na हमारी एक मेटल है, और SO3, तो क्या NaSO3 होता है? नहीं होता, Na2SO3 होता है। क्या होता है बच्चों? Na2SO3, क्यों? इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो Na2SO3, और K की वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2, तो K2SO3। रिएक्शन किस किस से होगा वो बता दूं। Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, CaSO3 वही आ गया आपका जो अभी था, मतलब वो निकल रहा है CaHSO2, बताऊंगा उसको अभी। CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। अब ये तो होता है NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप समझ लीजिए रिएक्शन हम किसकी करने वाले हैं? हम करने वाले हैं मेटल सल्फाइड की, मेटल सल्फाइड की और बाइसल्फाइड की, मतलब बच्चों जिनमें H लग रहा है। तो क्या निकलेगा? चलो रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया मेरे बच्चों Na2SO3 ले लिया, Na2SO3 प्लस एक एसिड ले लिया अपना जाना पहचाना HCl। आगे बढ़ाओ, अब देखो A माइनस है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव वाला इसको हटा देगा तो Na का Cl से रिएक्शन होगा NaCl, जानते हो, प्लस अब SO3 का H से रिएक्शन होगा तो HSO3 नहीं बचेगा, ये जब इसमें रिएक्शन करने जाएगा तो बच्चों ये होगा आपका H2O प्लस SO2। देखो H2O SO2, SO3 में से एक O चला जाएगा इसके साथ, तो HO बन मिला के H2O बन जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड रह जाएगी। जैसे अभी अभी कर रहे थे आप Na2CO3, तो इसमें से आपका क्या निकल के गया? CO2, और वो CO2 गया तो वाटर बना गया, वाटर CO2।
यहाँ पे SO2 लाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लाइब्रेट होगी। हम कह सकते हैं जब कभी भी एसिड कोई मेटल सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये लिक्विड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। बैलेंस है नहीं है, कर दो 2Na Cl2 Cl2 H2 H2 हो गया बैलेंस। एक और लेते हैं CaSO3 प्लस आप इसको HCl बोलो, रिएक्शन करो, Ca का Cl से होगा CaCl2 CaCl2 प्लस H2O प्लस HO2 गैस है बच्चा, ये भी बैलेंस है। CaCl2 बैलेंस नहीं, H2Cl2 H2O अब बैलेंस है बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एसिड प्लस मेटल सल्फाइड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बेटा लाइब्रेट होती है। ये हमारा हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे सल्फर SiO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब आता है बेटा CaSO4 Na2CO3 CaSO3 इसका रिएक्शन कर लिया ऊपर करके NaHCO3 बाइसल्फाइड से, वो NaHSO3 प्रोड्यूस किया बच्चों HCl से कर दो। तो बोलते हैं HCl से के ऊपर H2SO4 से भी बच्चों कर सकते हो, तब भी रिएक्शन निकलेगी उसकी बनेगी। NaHSO3 प्लस HCl प्रोड्यूस किया, Na का Cl से NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस, NaCl ठीक है, H2 ये भी ठीक है, SO2 बैलेंस है पूरा, ये बेटा बैलेंस है। पोटेशियम ये सोडियम बाइसल्फाइड और ये पोटेशियम बाइसल्फाइड है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस रिएक्शन पे ध्यान देना बेटा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है ये। KHSO3 प्लस, यहाँ पे अगर हम बच्चों HCl ले रहे हैं तो आगे जो निकलेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। KHSO3 KCl प्लस H2O प्लस SO2 KCl SO2 3 बैलेंस है। लेकिन जब हम इसको H2SO4 से करते हैं बेटा KHSO3 प्लस H2SO4, ध्यान देना इस पे H2SO4 तो क्या होगा, यहाँ पे जो निकलेगा ना वो K2SO4 नहीं। अब देखो K और SO4 का क्या होता है K2SO4, लेकिन यहाँ पर बच्चों रिएक्शन पे आप ध्यान देना, यहाँ निकलने वाला है KHSO4, स्पेशली इस रिएक्शन में KHSO4 और क्या निकलेगा प्लस H2O प्लस SO2 पोटेशियम बाइसल्फाइड से, पोटेशियम बाइसल्फेट ध्यान दीजिए, पोटेशियम बाइसल्फेट और ये आपका बाइसल्फाइड है। पोटेशियम यहाँ लिख देना और पोटेशियम यहाँ लिख देना। पोटेशियम बाइसल्फाइड से
पोटेशियम बाई सल्फेट निकलेगा। इस रिएक्शन पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी तो हो गया। देखिए हम चाहे बाई सल्फाइड से रिएक्शन करें एसिड का या बाई सल्फेट से रिएक्शन करें, हमें मिल क्या रहा है, हमें वही मिल रहा है, मेटल सॉल्ट वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कह सकते हैं बेटा इसका भी सिंटैक्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल बाई सल्फाइड, इसका निकलेगा मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सिंटैक्स आपको याद रखने हैं हमेशा इसके रिएक्शंस के लिए, और ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद अगले रिएक्शन पे जाते हैं बच्चों। लास्ट रिएक्शन है उसको हम करते हैं, इसी का मतलब एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड। एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, समझो मेटल सल्फाइड क्या, अभी मैंने बताया था आपको एस जो होता है वो सल्फाइड होता है। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने ले लिया एक ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड लिख देता हूं, जिंक सल्फाइड प्लस एक एसिड ले लिया आपका H2SO4, कार्बोहाइड्रेट में यूज किया। आगे बढ़ाएंगे क्या निकलेगा, Zn का ऐसे होगा मेरे बच्चों, तो ZnSO4 प्लस H2 का S से होगा तो क्या निकलेगा H2S, मतलब सिंपल बात, ये भी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये सॉल्ट है आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बेटा ये आपका क्या है, सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में FeS प्लस H2SO4, यहाँ पे मेरे बच्चों आएगा FeSO4 प्लस H2S। तो आप समझ गए होंगे कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली, ठीक है। इन केमिस्ट्री की मतलब एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज होता है, और वो यूज हमारा आगे जैसे कि तो खत्म हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी से फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में केमिकल प्रॉपर्टी यही थी इसकी, मेनली इसमें से आपको ध्यान रखनी है, इसको ध्यान सारी रखनी है, लेकिन मेटल कार्बोनेट वाली और सल्फाइड वाली, सल्फाइड वाली, सल्फाइड और कार्बोनेट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखना है बेटा इसी में। अब इसके साथ ही मैंने कहा एक प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि जितना वो एसिड है, वो एसिड को अगर आप मेटल कंटेनर में रखेंगे तो बेटा उसको वो ग्रेजुअली ईटन अप कर लेगा। हाई रिएक्टिव मेटल कंटेनर अगर है किसी का बना हुआ, वैसे तो कोई भी मेटल है और एसिड को आपने उसमें रखा, मतलब उसमें एसिड को रखा, तो एसिड उसको ईटन अप कर लेगा, धीमे धीमे उसको खत्म कर देगा। इसीलिए हमें वो मेटल कंटेनर में नहीं रखना। कभी कभी सवाल आ जाता है कि कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या है, तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वो स्किन पे पड़ेंगे तो स्किन को इन्फेक्टेड करेंगे, वर्न करेंगे, और अगर किसी कपड़े पे पड़ेंगे तो कपड़े को वो होल कर देंगे कपड़े पे। उससे बचने के लिए वो, क्योंकि यही पॉइंट स्किन पे पड़ रहा है तो स्किन को इन्फेक्टेड कर रहा है या वर्न कर रहा है, ये बेटा होते हैं कोरोसिव, हाईली कोरोसिव, मतलब डेंजरस है वो हमारे लिए, क्लॉथ के लिए भी, और हमारे स्किन को तो वो खत्म कर ही देंगे। अक्सर ऐसा होता है लोग बोलते हैं बेटा एसिड अटैक कर दिया किसी ने, किसी को ऊपर एसिड फेंक दिया, चेहरा उसका जल गया, खराब हो गया, क्या स्किन होती है बाहर की, स्किन जो फेस की है वो ये तो बहुत सॉफ्ट होती है, वैसे भी हाथों की तब भी थोड़ा मारने मजबूत है, लेकिन फेस वाले तो बहुत सॉफ्ट होती है। ये पूरा तथाकथित जो गंदे लोग होते हैं वो किसी के फेस पे एसिड फेंक दिया तो वो जल गया, तो फिर एसिड अटैक हो गया। वही होता है कि हाईली कोरोसिव इन नेचर का मतलब वही है। आपको ये समझ में आ गया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अगले लेक्चर में